मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान किशोर की नगरी कहे जाने वाले खंडवा में हरफनमौला कलाकार किशोर कुमार को भारत रत्न देने का मुद्दा भी खूब गरमाया। इधर किशोर प्रेमियों का कहना है कि दोनों ही पार्टियों ने किशोर कुमार के पुश्तैनी घर को संवारने के लिए वादे किए, लेकिन अब तक नतीजा सिफर ही निकला। खंडवा में मौजूद किशोर कुमार के स्मारक स्थल पर आज भी जब किशोर प्रेमी जुटते हैं तो सवाल यही उठता है कि किशोर कुमार के पुश्तैनी मकान को आखिर नया स्वरूप कब मिलेगा। ओ जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। किशोर कुमार का गाया हुआ ये गीत आज हमें फिर से याद आ गया है। वजह भी साफ है कि हम हैं इस वक्त खंडवा में और किशोर कुमार जिनका जन्म इसी खंडवा में हुआ, और किशोर कुमार जब तक जिंदा रहे अपने हर गाने में, या यूं कहें कि जब वे खंडवा को याद करते थे तो यही कहते थे कि हम हैं किशोर कुमार खंडवा वाले। यहाँ का खान पान हो, यहाँ का कल्चर हो, यहाँ के लोग हों, हमेशा किशोरदा के जहन में वे जिंदा रहे। और किशोरदा आज भी खंडवा की आत्मा कहे जाते हैं, या यूं कहें कि यहाँ पर उनके चाहने वालों की कमी नहीं है। हर साल किशोरदा के जन्मदिन पर उनके स्मारक स्थल पर मेला लगता है। देश भर से तमाम उनके चाहने वाले यहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन जो किशोर प्रेमी हैं उनके मन में कई तरीके की टीस है, सवाल बहुत सारे हैं। दरअसल 2-3 ऐसे मुख्य बिंदु हैं जो हर बार कहीं न कहीं चर्चाओं में आते हैं। पहला तो किशोर कुमार का जो पैतृक घर है उसे स्मारक स्थल बनाया जाए, सरकार उसे डेवलप करे। चुनाव आते हैं और हर बार जो यहाँ के किशोर प्रेमी हैं वे उम्मीद करते हैं कि इस बार के इलेक्शन में तो कहीं न कहीं किशोर कुमार की याद किसी पॉलिटिकल पार्टी को आए या किसी नेता को, जनप्रतिनिधि को आए। दूसरी तरफ किशोरदा को भारत रत्न देने की मांग भी की जा रही है। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि किशोरदा की याद में और एक और अच्छा स्मारक स्थल हो जहां पर किशोरदा की यादों को संजोया जा सके। और क्यों आखिर ये जो है मांग आप लोग करते हैं, कैसे देखते हैं किशोरदा की यादों को किस तरीके से संजोया जाना चाहिए? देश का बड़े हमारे हम सबके लिए खुशी का वो है कि और गर्व है कि किशोरदा जैसी हस्ती ने हमारे खंडवा में इस माटी में जन्म लिया, और उन्होंने खंडवा का नाम गायकी के क्षेत्र में नहीं, हर फन में अपनी कला का जादू बिखेरा और पूरे खंडवा का नाम देश विदेश में रोशन किया। उसी के अनुरूप हम सभी किशोर प्रेमी ये चाहते हैं कि कितना बड़ा कलाकार जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति प्राप्त की, ऐसे कलाकार को कहीं न कहीं भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए। हमारी पूरे खंडवा की ही मांग नहीं, पूरे देश के किशोर प्रेमियों की मांग है। कलकत्ता में ये पूरी मुहिम भी चल रही है। अभी कुछ दिन बाद एक बड़ा यहाँ रैली भी निकलेगी उसको लेकर, और इस प्रकार के आयोजन हम लगातार करते रहते हैं। ये हजारों की तादाद में यहाँ पर पोस्ट कार्ड अभियान चलाया गया, और केवल उसमें विशेष मांग यही थी, जो कि सबसे पहले तो उनका जो जर्जर मकान हो गया है वो किसी भी दिन गिर जाएगा, ढह जाएगा, तो उसको सरकार अपने कब्जे में लेकर और उसका जो पेमेंट है वो उनके परिजन को दे दे और वहाँ एक भव्य स्मारक बनाए। क्योंकि पूरे भारतवर्ष के लोग 4 अगस्त को और 13 अक्टूबर को उनकी पुण्यतिथि पर यहाँ खंडवा में आते हैं और बड़ी आस्था के साथ में आते हैं। थोड़ी सी उम्मीद ये की जाती है कि जिस प्रकार किशोर कुमार ने पूरे विश्व में खंडवा को गौरवान्वित किया, तो खंडवा भी कुछ ऐसा प्लस पॉइंट दे कि जिससे देश विदेश के लोग ये समझे कि नहीं, वास्तव में खंडवा में किशोर का जन्म लेना सार्थक हुआ। खंडवा में क्या, हम तो हर गुरुवार यहाँ 12 से 5 संगीत का प्रोग्राम रखते हैं, क्योंकि किशोर कुमार जी किस चीज़ के लिए जाना चाहते हैं, गायकी के लिए ना। तो यहाँ आओ तो सुनसान लगता है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ तो 24 घंटे गाने चलना चाहिए। तो इसलिए हमारा छोटा प्रयास है कि हम 12 बजे से, गुरुवार जैसे हमें दुकान बंद रहती है तो 12 से 5 हम यहाँ संगीत का प्रोग्राम रखते हैं, और बाहर से बहुत लोग आते हैं और इतने दीवाने हैं कुछ बता नहीं सकता। वो एक ऐसे कलाकार थे जो लिरिक्स राइटर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे, डायरेक्टर भी थे, एक्टर भी थे। उनके नाम से किशोर कुमार राष्ट्रीय अलंकरण समारोह होता है जो खंडवा में किया जाता है। बड़ा बड़ा नाम होता है, बड़ा इनाम होता है, बड़े लोगों को पुरस्कार मिलता है, लेकिन खंडवा में उनके स्मारक के लिए, उनके भवन के लिए कुछ नहीं होता। और हर आम आदमी की आवाज़ यही है कि उनके घर पर स्मारक बने, किशोरदा को लोग याद करें, वहाँ संगीत के एक स्कूल बने, लोग संगीत सीखें। किशोरदा ने तो कभी कुछ नहीं सीखा, हम लोग भी उनको अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, अपना मार्गदर्शक मानते हैं। लेकिन अब नई पीढ़ी सीखे, ढंग से संगीत सीखे और किशोरदा की परंपरा को आगे बढ़ाए। हम तो यही मानते हैं, किशोरदा हमेशा अमर रहेंगे हम सबकी यादों में, अमर रहेंगे। सर, आप क्या मानते हैं, क्या कुछ जो है वो कमियां रह गई है? क्योंकि मांगे हमेशा होती है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज इस तरफ बहुत गंभीरता से ध्यान क्यों नहीं देती? पल पल दिल के पास तुम रहते हो, और इसी दिल के कारण हम हमेशा ये चाहेंगे कि यहाँ जो किशोर का स्मारक है उसमें लगातार व्यवस्थाओं में सुधार होता रहे, और व्यवस्थाओं में सुधार होने के बाद यहाँ पे लगातार गाने बजते रहे, और गाने के साथ में थिएटर चालू रहे कि लोग आकर उसको देखते रहे, किशोर कुमार को भारत रत्न मिले।
यही हमारी आशा है। किशोरदा ने उनके बचपन में जहाँ सीखा नहीं सीखा जो भी है, लेकिन वो हमेशा ये चाहते थे कि मेरे शहर का हर व्यक्ति सीखे गीत संगीत, तो उसके लिए वहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए कि बिल्कुल मुफ्त संगीत अकादमी बन जाए। हाँ, कोई भी बन जाए। हम ये चाहते हैं कि किशोरदा के बाद खंडवा का फिर से एक बार और नाम हो कि मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। ये तमाम गीत हैं किशोर कुमार की भावनाओं को व्यक्त करते हैं, लेकिन एक भावना जो है वो किशोर कुमार की से जुड़ी हुई है, जो कहीं न कहीं यहाँ के लोगों को किशोर कुमार से जोड़ती भी है। वही भावना है कि किशोर कुमार को और ऊंचा स्थान मिलना चाहिए। हालांकि इन सब से ऊपर उठकर किशोर कुमार है। किशोरदा के बारे में बहुत कुछ कहा जाए तो सूर्य के दीपक दिखाने के समान होगा, लेकिन किशोरदा हमेशा इन दिलों में जिंदा है। लेकिन इसके साथ में जिम्मेदारों को भी सोचने की जरूरत है कि किशोरदा के लिए और कुछ बेहतर किया जाए। फिलहाल खंडवा से बंसल न्यूज के लिए पीयूष पारे,